बताओ। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, हम किसी इक्वेशन को कैसे समझते हैं, किसी समीकरण को हम कैसे समझते हैं कि वो हमारी द्विघात समीकरण है ना। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ते हुए, चलो एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, चलो आप उम्मीद करते हैं बताएंगे। सही है। सबसे पहले बताइए कि ए प्लस टू द होल स्क्वायर बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? अगर है तो आपको चार्ट में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। अगर है तो आपको चार्ट में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। तो 3 बच्चे जान के, राम, जतीन और सोनू निगम से 2 बच्चे जान के हैं। चलो बाकी बच्चे बताएंगे है या नहीं है। है। बहुत आसान से सिंपली हमें क्या करना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपली क्या करना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना होता है। हम चेक करते हैं क्या करना है। ए प्लस, ऊपर लिख देते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी यहाँ पे भी सेम वही, ए की जगह क्या हो गया, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। यानी यहाँ से क्या गया, देखो एक्स का स्क्वायर, 2 जब 4x प्लस 4 बराबर, क्लियर है, क्लियर है। देख पा रहे हो कि सर इसकी अधिकतम घात कितनी है सर? इसकी अधिकतम घात है 2। अधिकतम घात कितनी है सर, 2। अधिकतम 2, अधिकतम घात 2 है, यानी ये क्या है, ये सर हमारी द्विघात समीकरण। क्या हमारी ये द्विघात समीकरण, यानी यानी समीकरण की जो अधिकतम घात देखनी होती है, हम सिंपली क्या करेंगे, चर की अधिकतम घात को देख लेंगे। अगर चर की जो ही अधिकतम घात होगी वही हमारी समीकरण की अधिकतम घात कहलाएगी। चर के जो ही अधिकतम घात होगी वही हमारी, हाँ, चर का जो ही हमारा अधिकतम घात होगा वही हमारी समीकरण की अधिकतम घात कहलाएगी। क्लियर है। यानी यहाँ पे सर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्लियर है। तो बढ़ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बोले यहाँ सेम टू सेम, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है? मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी का हमने ऊपर बनाया था, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फिर हम देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना। चलो बताइए है। तो जतिन बहुत अच्छा आंसर सही कर रहा है। तो ध्यान दो, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, पहला में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमें देखो एक्स का स्क्वायर कटने की संभावना है। देखो थोड़ा ट्राई करो, दोनों तरफ बनाए देखो। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में समय देता हूँ ताकि आप बना सको, है ना। इस तरह आप हवा में बनाओ तो थोड़ा बनेगा नहीं आपसे। चल
प्रीतम नाम से पूछा जान क्या है मतलब? चलिए चेक करते हैं, चेक। हाँ, ये दिस इज ए रैखिक बहुपद, बहुत चलो देखते हैं सर क्या करना है। सर सिंपली हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये देखो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो एक्स का स्क्वायर और ये 2 टू जा 4 एक्स, ए 2 टू जा 4, यहाँ से एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस का 4 एक्स प्लस का 2 टू जा 4, है ना। अब देखो दोनों को एक तरफ लाते हैं, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 एक्स, ये माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 एक्स, ये प्लस का 4, ये प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस का 4, बराबर क्या गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया आपके पास बच गया 4 एक्स प्लस 4 एक्स, कितना हो गया 8 एक्स बराबर, यानी इसलिए यहाँ पे एक्स बराबर हो गया 0/8 यानी इक्वल टू 0। एक्स 1 क्या आ गया 0, एक्स 1 क्या आ गया 0, यानी आप ये सब सोचो x1 0 है, यानी कैसा है इसका अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है इसकी 1, अधिकतम घात कितनी है इसकी 1, कितनी घात है इसकी अधिकतम 1, है ना। घात अधिकतम 1 यानी ये कौन सा समीकरण है, तो बोलेंगे ये रैखिक समीकरण, क्या बोलेंगे ये हमारा ये रैखिक समीकरण, क्या है हमारा ये रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दिया गया जो हमारे पास है x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको देखने में लग रहा है कि सर इसकी अधिकतम घात 2 होगी, लेकिन हम जब इसको एक्सपेंड किया, जब इसको हमने तोड़ा तो हमने देखा कि सर, हमने देखा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये क्या होगा, ये हुए हमारे पास द्विघात समीकरण, यानी क्या बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं, क्या बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। तो अब आते हैं इसी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और ये चीजें मैंने अभी जो बताया आपको, आपको यहाँ पे उसका यूज करने एकदम अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से पढ़ना नहीं, थोड़ा सा अधिक टाइम लीजिए लेकिन आराम से। बोला है कि यहाँ पे कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है ये चेक करना है। देखो जिसमें अधिकतम घात 2 नहीं होगी वही हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। चलिए इसमें अधिकतम घात हमारी 2 नहीं होगी वही हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। चलो आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं क्या करता हूँ तो इसमें थोड़ा टाइमर लगाया था ताकि आराम से आंसर कर पाओ। बनाइए, आपके पास 2 मिनट का समय है, आपके पास 2 मिनट का समय, आराम से बनाइए। चलो किसी और बैच में चले गए थे, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो बराबर आपसे इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं,
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं? ठीक है, अभी तक देखो 7 बच्चों में से 5 बच्चों ने, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी भी लगभग 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अगर आपको डाउट है पूछ लो, अब अगर आपको आंसर करना प्रॉब्लम आ रहा है पूछ लो। देखिए आंसर सारे के सारे बच्चों का, देखिए आंसर सारे के सारे बच्चों का क्लियर है। ठीक है, चलो मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। आप लोग बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हैं। अगर किसी को बच्चे को लग रहा है सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर दें, वो हमसे बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन आंसर आपको जरूर करना। अगर आप पोल से आंसर नहीं करते तो आपकी अटेंडेंस तो नहीं लगी फिक्स है। आपको जरूर 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 पोल से आंसर करनी। चलो लास्ट हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, है ना, क्लियर है। चलो अच्छा सी, चलो चेक कर लेते हैं। देखो कौन नहीं बोला गया, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। देखो क्या बोला, कौन नहीं है, मैं बताना क्या बताना है, कौन नहीं है ये बताना है। क्लियर है, जो है उसको नहीं बताया। चलो क्या देखना है सर, द्विघात समीकरण में देखना है, यानी अधिकतम घात कितनी हो जाए। तो देखो इसका अधिकतम घात कितनी है सर, 2 है। इसका अधिकतम घात कितनी है सर, 2 है। यानी ये क्या हो, ये हो गई हमारे पास द्विघात समीकरण। ये है हमारे, मतलब ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है। हमें क्या देखना है कि द्विघात समीकरण नहीं, यानी ये तो गलत हो गया। चलो पहले सी देखते हैं। सर सी में देखो भी अधिकतम घात कितनी है सर, इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, तो यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। यानी ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो अगला देखो, इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसमें भी 2 है। यानी ये भी हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। ये भी क्या हो गया, हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें नहीं वाला चाहिए। अब हम बी वाला चेक कर लेते हैं। चलो बी वाला हम चेक कर लेते हैं। बी वाला क्या है हमारे पास, बी वाला हमारे पास है, तो ये नीचे चेक कर लेते हैं। x+7 द होल स्क्वायर, x-7 द होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाए, देखो x+7 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर करना है। ये देखो a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो गया a-b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस का 2 × a × b प्लस का हो गया b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यानी ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7×7 = 49। ये आ गया यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। यानी ये आ गया हमारे पास सिंपल सिंपल एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 14x है, ये माइनस का 14x जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा, ये प्लस का 49 है और ये प्लस का 49 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा, बराबर का 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, 49 से 49 कट गया, क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा देखो 14x प्लस 14x कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28 से। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात है 1, इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, अधिकतम घात कितनी है
वन, यानी जिसकी भी अधिकतम घात वन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रैखिक समीकरण। बता क्या ये रैखिक, क्या ये द्विघात समीकरण है, बोलेंगे नहीं द्विघात समीकरण नहीं, क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं। तो कैसे समीकरण है, तो सर ये रैखिक समीकरण। कैसे समीकरण है, तो सर यह रैखिक समीकरण, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर हमने क्या बोला, हमने बोला कि सिर्फ हमें क्या देखना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन बी जो है यही द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर। चलो तो आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल राइट जल्दी जल्दी लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट टाइप जल्दी करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल राइट। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डाउट डाउट सारे को अच्छे करेंगे, सारे को देखो, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट। रिस्पॉन्स करना बहुत बहुत जरूरी है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर द्विघात समीकरण का मानक। द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, चलो अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आते हैं इसको ऊपर समझ लेते हैं ना। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 5 बराबर 0, तो बोलेंगे ये सर रैखिक समीकरण है। बोलेंगे क्या ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 3x प्लस 10 बराबर 0, ये भी क्या है, ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। और क्यों रैखिक समीकरण है, क्योंकि सर इसके अधिकतम घात 1 है। 5x माइनस 20, ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर यानी सारे सारे रैखिक समीकरण है, यानी अगर मान लीजिए हमें सारे के सारे रैखिक समीकरण को एक साथ बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, है ना। मान लो सारे सारे के रैखिक समीकरण को अगर हमें एक साथ बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप रैखिक समीकरण वाला सीखा हो तो द्विघात समीकरण अपने आप बनाना है ना। देखो, अगर आपको सारे के सारे रैखिक समीकरण को एक साथ बताना हो तब क्या होता है सर, देखो इसमें भी एक्स है तो यानी एक्स लिख दिए। क्या क्या चेंज हो रहा है सर, एक्स कभी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स के साथ जो गुणांक है ये चेंज हो रहा है, और साथ में जो ये कांस्टेंट लगा है जोड़ घटाव में ये चेंज हो रहा है। यानी इसकी जगह हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, यानी हम क्या बोल देंगे, जहां ए और बी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ए और बी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक। क्लियर है, ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इसका हाँ पूछिए, कोई डाउट है बाबू आपको, तरुण तरुण आपको कोई डाउट है बाबू, तरुण आपको कोई डाउट है बाबू, आपने हैंड रेस किया बाबू। सर ये रेख का समीकरण वाला एक बार दोबारा समझा दो सर, मैं कहीं गया चला गया था 2 मिनट के लिए। क्लास करते समय मैंने पहले ही क्लास में बताया था, कम से कम इतना टाइम आराम से शांतिपूर्वक निकाल के बैठ जाए ताकि शांति से पढ़ लिया, है ना। तो ध्यान दो, हमने बताया था कि देखो हमारे पास रैखिक समीकरण जो होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। तो हमने बहुत सारे से एग्जाम्पल लिख दिया। अब हम बोल रहे हैं आपसे कि बताइए आप कि सारे के सारे जितने भी आपने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, उसको अगर एक ही लाइन में बताना होगा कि किससे ये आया हो तो क्या बताइएगा, आप बोलिएगा सर ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखा होगा, जहां पर हम ए का मान चेंज करते जा रहे होंगे और बी के मान चेंज करते जा रहे हैं, ये सब मिलते जाएगा। जैसे पहला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ए का मान 2 रखना पड़ेगा, बी का मान 5 रखना पड़ेगा। दूसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ए का मान 3 रखना पड़ेगा, बी का मान 10 रखना पड़ेगा। तीसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ए का मान 5 रखना पड़ेगा और बी का मान -20 रखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये रखोगे आप क्या बोलोगे कि आपका जो भी आ रहा है सारे तरह रैखिक समीकरण आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ax प्लस बी बराबर 0, ये क्या है सर, ये हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है सर, ये हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है यानी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या बोलना चाहते हैं, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे, आप ये बोलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखे हो, अब ठीक उसी प्रकार से हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखना है। क्या लिखना है सर, द्विघात समीकरण। तो चलो पहले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल रखो। ठीक है, अब चलो द्विघात समीकरण पे आते हैं। द्विघात समीकरण पे आते हैं। देखो, अब द्विघात समीकरण कोई एग्जांपल बताओ, कोई भी एग्जांपल बताओ द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का एग्जांपल बताओ। चलो मैं बताता हूँ, देखो 3x² प्लस का 4x प्लस का 6 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 2 है। क्या है सर, ये द्विघात समीकरण। क्यों है सर, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 2। नेक्स्ट 6x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अगेन इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी ये भी क्या हमारे पास द्विघात समीकरण। ये भी क्या है सर हमारे पास द्विघात समीकरण। अब आता है नेक्स्ट 10x² प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0। अगेन यहाँ पे क्या है सर, 2 इज ऑल्सो है द्विघात समीकरण। इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 2। तो आप क्यों ना हम इसका क्या लिखते हैं, व्यापक रूप लिख दें। क्यों ना हम इसका व्यापक रूप लिख दें, जिससे हमें सारे के सारे जितने भी द्विघात समीकरण आते हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाए। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूँ तो यानी आपको ऐसा एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसमें आप ए बी सी का मान चेंज करते जाओ, आपको अलग अलग द्विघात समीकरण मिलते जाए। मतलब आपको ऐसा द्विघात समीकरण बनाना है जिसमें आप चोरों के मान को चेंज करते जाओ, आपको नया नया द्विघात समीकरण मिलता जाए। ठीक है ना। चलो इसका बनाने के लिए क्या करोगे, आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे सर सब में ना, सब में हमें x², इसमें भी x² दिख रहा है, इसमें भी x² दिख रहा है, इसमें भी x² दिख रहा है, यानी व्यापक रूप में x² जरूर आएगा। इसमें x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, यानी इसमें भी क्या आएगा सर, x आएगा। बाकी सब चेंज हो रहा है, यानी जो जो चेंज हो रहा है उसके लिए क्या लिख दो, a, इसके साथ लिख दो b, इसके साथ लिख दो c बराबर का 0। जहां पे हम क्या बोल देंगे, जहां पे हम बोल देंगे कि ए बी सी हमारा क्या है, तो वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर है, क्या है, एबीसी हमारा वास्तविक संख्या। क्लियर है ना। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि सर ये किसका व्यापक रूप है। सर ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक। इसका है दो, मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है सर, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसका है सर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्लियर यहाँ तक। चलो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल जल्दी करेंगे, आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल कर दो।
ठीक है, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए आप। बढ़ जाएंगे। अब देखो, यही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है कि सर, जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ ए का मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, जहाँ एक मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ पे हमने ये सीखा कि सर हम ए का मान चेंज करेंगे, जैसे एक मान मान हम थ्री रख दिए, बी का मान मान हम फोर रख दिए, सी का मान हम मान सिक्स रख दिए, क्या मिल जाएगा हमें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स बराबर थ्री। ये भी क्या आ गया हमारा द्विघात समीकरण। यानी हमें करना क्या है, ए बी सी का मान चेंज करते जाएंगे, हमें नए नए द्विघात समीकरण मिलते जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट का डबल कर दो, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीन शॉट लेना और चैट आपको डबल वाई टाइप कर देना है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये हमारा क्या दो चर वाला या द्विघात समीकरण है क्या? ये अगर द्विघात समीकरण है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? है है बहुत ही सर, देखो सिंपल सा, कैसे पता करेंगे, चलो बात, अगर ये मान लो हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें बी ए का मान, बी का मान और सी का मान क्या होगा? अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए बी सी का मान क्या क्या होगा, बताइए। वन प्लस का थ्री माइनस का, बहुत नहीं राम, बाकी बच्चे बाकी बच्चे, तो सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें तो मतलब कि मुझे लगा कि हम क्लास में प्रेजेंट, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो हम तो क्या मान के चलेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है, है ना। सारे बच्चे करें, चलो हम सिर्फ राम और जतिन ही आंसर कर रहे हैं, बाकी कोई बच्चा आंसर नहीं करे, चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सिंपल, हमें क्या करना है, सिर्फ कंपेयर कर लेना, हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करना है। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या आप? अभी तो आपकी रिवीजन की क्लास स्टार्ट होने वाली, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे आपकी रिवीजन की क्लासेस, जिसमें हम लोग ढेर सारा रिवीजन कराएंगे आपके हाफ ईयरली से रिलेटेड। चलो कंपेरिजन कर दीजिएगा, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, यानी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, वन है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ए का मान वन, बी का मान आ गया देखो थ्री, और सी का मान आ गया माइनस का। ए का मान हो गया वन, बी का मान हो गया थ्री और सी का मान हो गया माइनस का। चलो, क्लियर है, मतलब बहुत नहीं अच्छा। नेक्स्ट, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर माइनस, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन बराबर जीरो। आपको यहाँ बताना है सर ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान।
गलती गलती, राम और अमन दोनों जन गलती कर रहे हैं। कंपैरिजन किससे होता है देखो, एक्स स्क्वायर। देखो क्या होता है, आप ध्यान से देखो, यही तो देखना, यही तो सीखना भी है। कंपैरिजन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो पहले इसमें देखो एक्स का टर्म दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा है ना, तो पहले उस टर्म में लिखो उसको ऊपर वाले पे। यहाँ पे मिल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इससे कंपेरिजन करो। बहुत है। थोड़ा सा अपनी गलती देखो, अब देखो क्या चलो आप इसको देखो, क्या लिख सकते हो इसको, ऐसे लिखोगे देखो, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं, क्या लिखेंगे, 0 गुने एक्स माइनस का 9 बराबर का जी। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। कंपेरिजन करो सर, ए का मान क्या आ गया सर 1, बी का मान क्या आ गया सर, बी का मान आ गया देखो 0, सी का मान क्या आ गया सर, सी का मान आ गया माइनस का 9। अब आपको तुम समझ में आ रहा है कैसे करना होता है ना, कैसे करना होता है, यानी 1 0 माइनस का 9, 1 0 माइनस का 9 है ना। बाबा तो नेक्स्ट इसी तरह के, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 9 बराबर 6, है ना, यहाँ पे लिख दें 7। तो बताओ कि यहाँ पे ए बी और सी का मान क्या होगा, ए बी और सी का मान क्या होगा। 7 3 - 9, चलो चेक कर लेंगे अभी। बाकी बच्चे बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत आसान सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 3, यानी यहाँ से ए का मान हो गया देखो 7, बी का मान हो गया देखो 3, सी का मान हो गया देखो माइनस का 9। ए का मान 7, बी का मान 3 और सी का मान -9। चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे आप ए बी और सी बताओ क्या मान होगा, ए बी सी का क्या मान होगा। 8x² प्लस इज इक्वल टू 10, है ना। चलो तो पहले आप इसको क्या करो, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 कर लो। इसको कुल मिला के लिखना है हमको, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखो सिंपल है। देखो क्या करना है सर, यहाँ पे देखो 8x स्क्वायर, यहाँ पे सर देखो -10 होता है, ठीक है आगे देखो। लेकिन सर यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं, एक्स वाले के क्या कर देंगे, एक्स वाला के लिए एक्स वाले के लिए लिख देंगे हम प्लस का 0 × x -10 बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर लो, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया 8, b का मान कितना हो गया 0, c का मान कितना हो गया 10। a का मान कितना हो गया सर 8, b का मान 0, c का मान किया प्लस का -10। क्लियर है, क्लियर है। 8 0 - 10, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग मतलब ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट बढ़ा जाए। ठीक है, तो वही बोला है कि यहाँ पे ए का मान 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं। मान लो यहाँ पे एक मान 0 क्या हो जाएगा सर, 0 × x² प्लस का b × x प्लस का c बराबर 0। ये 0 × x क्या हो, 0 हो गया ना, क्या बचा आपके पास bx प्लस c। तो बोलेंगे सर ये आप द्विघात समीकरण नहीं, क्या बन गया ये रैखिक समीकरण। क्या बन गया सर ये हमारा रैखिक समीकरण। इसका मतलब हमें हर हाल में देखना है कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर एक मान 0 के बराबर होता है तो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं, है ना। नेक्स्ट चलो, पहला क्वेश्चन जैसे आपको अब लिखना सिखाई दिए, चलो पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन बताओ कि ए बी सी का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन ए बी और सी का मान बताओ क्या होगा। बहुत दूर। चलो क्या होगा सर, कंपेयर करो। x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। लेकिन अगर ध्यान दोगे देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है सर, नहीं हमें लाना है, पहले पहले हमें को इसको इधर लाना है ना। चलो इसको लिख लेते हैं, पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्या लिखा है, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 बराबर का 9, है ना। ऐसे करते हैं देखो, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, ये क्या है प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 बराबर का 0। ऐसा तो 2x² प्लस का 3x, ये प्लस का 4 माइनस का 9 क्या होगा -5 बराबर। अब इसको कंपेयर भी कर लो, कंपेयर कर लो तो यहाँ देखो हो गया आपके पास x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे देखो a का मान क्या होगा 2, b का मान हो गया 3, c का मान क्या होगा -5। a का मान हो गया 2, b का मान 3 और c का मान -5। क्लियर है, क्लियर है ना। यानी a का मान, b का मान और c का मान हमें मिल जाए, a का मान, b का मान और c का मान मिल जा रहा है। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड। सेकेंड क्या है, सेकेंड है x × x - 2 बराबर का x। x × x - 2 बराबर का क्या हो गया x। x - 2 बराबर का हो गया x। सेकेंड का सिंपली क्या करो, गुना करो, पहले गुना करो x का x के साथ। हाँ, गुना करो आराम से।
1 माइनस 1 1। चलो देखते हैं चेक करते हैं। चलो देखो, सिंपल क्या है सर, गुना करो। पहला का पहला से एक्स गुने एक्स, एक्स का स्क्वायर, पहला का दूसरा से तो प्लस माइनस माइनस 2x बराबर का हो गया एक्स। अब तो इधर लाते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का एक्स बराबर का 0। फिर यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x बराबर का 0। फिर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 0 बराबर 0, है ना। ऐसे क्यों लिखा, ताकि हमें इसको कंपेयर कर सके। इसको लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का सी बराबर, है ना। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, अब कंपेयर करते हैं। ए का मान देखो 1, बी का मान देखो माइनस का 3 और सी का मान देखो क्या हो गया, क्लियर। 1 माइनस 3 क्लियर है, बहुत है। 1 माइनस 3। अब देखो माइनस 2x था, इधर से x आया तो माइनस का 3x होगा ना। हाँ, थोड़ा सा सावधानी बरतना था। तो चलो सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताओ। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली आप मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। बताइए आराम से, सिंपली आप गुना कीजिए एक्स का 2x के साथ 3x, 3 के साथ, फिर देखो क्या मिलता है। हाँ, कुछ डाउट है आपको, तरुण आपको कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट मतलब जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पूछिए, है ना। चलो गुना करते हैं। पहला का पहला ये आगे देखो हमारे पास एक्स गुने 2x प्लस पहला का दूसरे साथ एक्स गुने 3, एक्स स्क्वायर प्लस का, यानी यहां से आगे देखो एक्स गुने 2x क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का, है ना। अब यहाँ से आगे हमारे पास देखो 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस का 1 है तो इधर के माइनस का 1 बराबर का 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब हम करना क्या है इसमें, चलो कंपेयर करना है। हाँ चलो कंपेयर करते इसको आराम से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है। ए का मान आ गया आपके पास 1, बी का मान आ गया आपके पास 3, सी का मान क्या आ गया -1। ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 3 एंड सी का मान क्या आ गया माइनस। क्लियर है ये इसके, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार का आप डबल ऐड जल्द करेंगे। अच्छा, गुना करने में आपको प्रॉब्लम, सारा कुछ गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि गुना करने में आपको दिक्कत है, तो मैं गुना वाला थोड़ा सा और मैं सरल बनाता हूँ, ठीक है। तब जाके आप समझ लो, मैं समझ रहा हूँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, गुना करने में आपको प्रॉब्लम है ना। चलो दूसरी क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 का गुना x प्लस 2 बराबर 0 के साथ करें, क्या इतना से करें, कैसे गुना करेंगे।
है ना। देखो क्या करते हैं सर, पहला का गुना पहला का सर, यानी पहला क्या है सर, पहला 2 है, पहला क्या है सर, पहला हमारे पास, पहला हमारा 2 है, तो 2 का गुना किसके साथ, x के साथ, ठीक है। फिर पहला का गुना दूसरा के साथ, 2 का गुना किसके साथ, 2 के साथ, अगला के साथ, यानी क्या होगा, ये होगी सर 2x प्लस 2 टू जा यहाँ तक क्लियर है। ऐसे गुना करते हैं। उसी तरह मान लो हम 8 का गुना करें y-2 के साथ, क्या होगा, पहला गुना पहला के साथ, क्या होगा 8 इंटू 2, फिर पहला गुना दूसरा के साथ, फिर क्या होगा 8 इंटू 2, है ना। तो क्या होगा सर, ये क्या 8y-6, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी तरह नेक्स्ट आपको देखते हैं कैसे गुना कर पाते हैं कि नहीं आप। पहला गुना 7 या x+6, बताओ क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, गुना करने पे क्या मिलेगा, बताओ जल्दी। 2x+12, मतलब पहला गुना पहला, पहला गुना 2 इंटू x प्लस का प्लस, पहला गुना दूसरा 2 इंटू, ये हो गया 2x+, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान, 8 का गुना x² माइनस के एक्स प्लस 6, सही। क्या करेंगे, पहला गुना पहला के साथ, फिर पहला गुना दूसरा के साथ, फिर पहला गुना तीसरा के साथ, है ना। सही, क्या मिलेगा, पहला गुना पहला के साथ क्या होगा x², फिर प्लस माइनस माइनस, पहला गुना दूसरा के साथ, फिर प्लस माइनस, प्लस है तो 8 गुने 6, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरे के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, क्लियर है। पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरे के साथ, पहला गुना तीसरा, क्लियर है। बताइए क्या हो गया ये, है ना। चलो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या, 8x² माइनस का 8x प्लस 8×6 = 48। अब हम बताएंगे सर इसको कंपेयर करना है, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, मान लो यहाँ 0 होता है, कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास, a का माना जाएगा 8, b का माना जाएगा -8, c का माना जाएगा 48, a का माना जाएगा 8, b का माना जाएगा -8, c का माना जाएगा 48। क्लियर है, क्लियर है, कैसे कंपेयर करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और फिर बोल सकते हैं हम इसका क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो जरूर पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करके जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।